एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ वैज्ञानिक के सिद्धार्थ हैं। इन सभी से हम चर्चा करते हैं कि आज का दिन क्यों खास है और इससे हमें क्या उपलब्धि हासिल होने वाली है। सबसे पहले के सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आज का दिन कितना खास है और अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं 2019 जब इसरो के डायरेक्टर जो उस वक्त थे के सिवान की वो तस्वीरें सामने आई थी, जब वो रो पड़े थे तो पूरे हिंदुस्तान का दिल टूट गया था। 4 साल में हमने कितना लंबा सफर तय किया है, आज क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो बहुत अधिक है क्योंकि हम लोगों ने तब से लेकर आज तक 4 वर्षों में इतनी अधिक तकनीकी तरक्की हासिल कर ली है। हमारा रुतबा इतना बढ़ गया विश्व में और साथ ही साथ है हमारे देश की आंतरिक स्थिति में इतने सुधार आए हैं। और इसे इन सभी बातों को हम लोग 4 परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य है जिसे आप वैज्ञानिक कहती हैं। वैज्ञानिक रूप से जो प्रगति हम लोगों ने हासिल की है इस संदर्भ में यहाँ पर कि यहाँ इस स्थान पर जो लैंडिंग हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, जो बिल्ट इन बैकअप बाय वे ऑफ रिडंडेंसी बन रहा है, मतलब कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा, फिर फेलियर बेस्ड मैनेजमेंट है यहाँ पे चला आता है। साथ ही साथ है इससे संबंधित जो हम लोगों ने यान तैयार किए हैं LMV, उसका पावर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और तो और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं पे लोड के ऊपर है, मतलब कि विक्रम में भी प्रज्ञान में भी दोनों स्थानों पर वो पेलोड अपने आप में ही बिल्कुल अद्भुत, अजूबा, अद्वितीय, असाधारण, अलौकिक हो जाते हैं। राजनीतिक दृष्टि से देंगे, भू राजनीतिक दृष्टि से, तो इस समय 3 बड़े परिवर्तन आ रहे हैं पूरे विश्व में। पहला परिवर्तन है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन रूस के साथ में ठीक ठाक नहीं है, उसके संबंध ठीक नहीं है। ऊपर से अमेरिका रूस के साथ संबंध ठीक नहीं है, अमेरिका का चीन के साथ संबंध ठीक नहीं है। इसमें एकमात्र बचता है भारत। और अगर भारत बचता है तो भारत के साथ में कोई भी अलायंस अगर कर सके, कोई भी संधि कर सके, तो विश्व का वह एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक शक्ति बनेगा। और अमेरिका ने यही काम किया है, भारत के साथ में यह काम बखूबी किया है। और ये जो एग्रीमेंट आया है आर्टेमिस है, इसकी वजह से वह दोनों लोग पूरे स्पेस पर राज करेंगे। दूसरी बात चली आती है कि स्पेस स्टेशन अभी इस वक्त लगभग फेज आउट की स्थिति में है। अब उस स्पेस स्टेशन को हम लोग आगे अगर करने की कोशिश करते हैं तो आगे या तो भारत कर सकता है या अमेरिका कर सकते हैं, या दोनों मिलकर कर सकते हैं, या चीन नहीं कर सकता है, रूस अकेले नहीं कर सकता है। रूस और चीन दोनों साथ में मिल जाए, यह बात की बात चली आती है। तीसरी पहलू चली आती है कि हम लोग पूरे दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट है और लिथियम की खोज कर रहे हैं। हम लोग को ऐसे एलिमेंट की आवश्यकता है जो पूरे वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी को एक परचम उस पर लहरा दे, उसके ऊपर में एक नया रॉकेट लगा दे कि वो तेज़ी से चलना शुरू हो जाए। और वो पृथ्वी पर उपलब्ध उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा क्योंकि पृथ्वी के सारी संसाधनों का हम लोगों ने उपयोग कर लिया है। वह उपयोग कहाँ उपलब्ध होगा आसानी से? चंद्रमा पर ही, क्योंकि चंद्रमा की सतह अछूती पड़ी है। बिल्कुल। और अगर इसको एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ पर हम लोग लैंडिंग की बात कर रहे हैं, उस दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं गया है। वह अभी तक सूर्य की रोशनी से भी अछूता है और इतना ठंडा रहता है कि वहां पर बर्फ के भंडार। और इतना ही नहीं, वह 4.5 बिलियन मतलब कि 4.5 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं, उसी रूप में हैं जैसे वह पृथ्वी पर पाई जाती थी। तो वहां पर क्या मिल सकता है, इसे आप सोच ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, यही जांच का विषय भी है कि वहां पर क्या कुछ मिलता है। ये गौरव का विषय भी होगा। हमारे साथ जुड़ गए संजय मिस्टन सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, पीएम मोदी की मौजूदगी फ्रांस में है, लॉन्चिंग इंडिया में हो रही है, लेकिन गूंज वहां तक सुनाई देगी। पीएम मोदी के लिए, पूरे देश के लिए गौरव करने वाला दिन है आज, लेकिन इसके बाद, लॉन्चिंग के बाद स्थिति क्या दिख रहा है पूरी दुनिया में भारत की, और ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर? और देखिए, पीएम मोदी आज की तारीख में फ्रांस में हैं और वो वैसे ही अहमियत है क्योंकि हमारी टेरिटरी में, हमारे श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च होगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर आज फ्रांस में हैं और वहाँ पर उनकी बेस्टिले परेड को रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।